नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जहां एक ओर सत्ता पक्ष ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने उपचुनाव में विजय पताका फहराने के लिए कमर कस दी है। पहले ये माना जा रहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटें बंटेंगी, लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। सभी 9 सीटों पर साइकिल के निशान पर ही गठबंधन चुनाव लड़ेगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए साथ है। बहराइच में बुलडोजर एक्शन को लेकर आया हाई कोर्ट का फैसला। सीएम योगी बहराइच हिंसा के बाद योगी सरकार की ओर से बड़ा फैसला हुआ था। पीडब्ल्यूडी की ओर से 23 लोगों के घर पर अवैध निर्माण का नोटिस देकर बुलडोजर चलाने या फिर खुद लोगों को अपने अवैध निर्माण हटाने का आदेश जारी किया था। हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था। अब एक बार फिर से हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्षों को सुनने के बाद उन्हें 15 दिन का समय दिया है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोपरी विधानसभा सीट से केदार दिघे को उम्मीदवार बनाया है। वहीं वर्ली विधानसभा सीट से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि वर्ली से महायुति में अभी सीट शेयरिंग पर रस्साकस्सी जारी है। यूबीटी ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ जिन पर दांव खेला है, वे केदार दिघे महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दिघे के भतीजे हैं। पंजाब में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे अपराधियों की नींद उड़ गई है। पुलिस अब अपराधियों और शरारती तत्वों पर नकेल कसने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चला रही है, जिससे पूरे सूबे के अपराधी डर में हैं और इस ऑपरेशन को नाइट डोमिनेशन नाम दिया गया है। यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद के खिलाफ कोर्ट में चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं। इमरान मसूद पर जो भी चार्ज लगाए गए हैं, वो अभी के किसी मामले से जुड़े नहीं हैं। उनके 2014 के एक विवादित बयान को लेकर ये चार्ज तय किए गए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ इमरान मसूद ने एक विवादित बयान दिया था। अब ये मामला बढ़ा और चार्ज तय होने के बाद कांग्रेस सांसद को इसमें 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो उन्हें अपनी सदस्यता गंवानी पड़ेगी। हाल ही में क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम देने की घोषणा की थी, लेकिन अब उन्हें इसके लिए एक वाजिब जवाब मिल गया है। जवाब दिया है सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी ने। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी ने क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत के लिए कहा कि उनका ये बयान सस्ती लोकप्रियता के लिए दिया गया है। गोगामेडी की पत्नी शीला देवी ने कहा कि वो 1 करोड़ क्या 50 करोड़ भी देंगे तो भी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर नहीं हो सकता है, क्योंकि बिश्नोई पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं करेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सीएम आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए भाजपा को प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि छठ और दिवाली के समय में ही हरियाणा यूपी की सरकारों की मदद से भाजपा दिल्ली में इंडस्ट्रीज का गंदा पानी भिजवाती है। उन्होंने बीजेपी पर दिल्ली वासियों को मारने की साजिश का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में जली हुई फॉर्च्यूनर कार के अंदर एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिलने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। ये शव गाजियाबाद के नेहरू नगर में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर संजय यादव का बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में चक्रवाती तूफान डाना को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यह तूफान तेजी से ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके 24 से 25 अक्टूबर की रात के बीच भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच तट से टकराने की संभावना है।
इस समय ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार चक्रवात के लैंडफॉल के दौरान समुद्र में 2 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। नसीम सोलंकी जब बुधवार को नामांकन करने के लिए पहुंचीं, तो अपने समर्थकों को देखकर रोने लगीं। उन्होंने भावुक होते हुए अपनी सास और बेटी को गले लगा लिया। ब्रिक्स में शामिल होने की उम्मीद लगाए पाकिस्तान, BRICS पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान ने पिछले साल ब्रिक्स की सदस्यता, पाकिस्तान BRICS सदस्यता के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन किया था। ये माना जा रहा है कि चीन ने इस्लामाबाद को भरोसा दिया था, लेकिन बुधवार को चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग PM मोदी मीट की मुलाकात के साथ ही पाकिस्तान की सदस्यता की उम्मीदें धराशायी हो गईं। ब्रिक्स में नए पार्टनर देशों को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। वहीं तुर्की को पार्टनर देशों में शामिल किया है। जिनपिंग की मोदी से मुलाकात को पाकिस्तानी अपने लिए धोखे की तरह देख रहे हैं। PM मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत ब्रिक्स में अधिक भागीदार देशों का स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन इस संबंध में फैसले सर्वसम्मति से लिए जाएं। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सत्र में मोदी ने 9 सदस्यीय समूह में पाकिस्तान की एंट्री के लिए रूस और चीन के मौन समर्थन का उल्लेख किया और कहा कि ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों के विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए। इससे ये साफ हो गया है कि भारत के बिना पाकिस्तान की ब्रिक्स में एंट्री संभव नहीं है। रूस और चीन के अलावा ब्रिक्स के 2 अन्य संस्थापक देश भारत और ब्राजील हैं। प्रियंका गांधी ने वायनाड से पर्चा दाखिल कर दिया है, लेकिन नामांकन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी देश ने कल्पना तक नहीं की थी। प्रियंका के नामांकन में मुस्लिम लीग के झंडे लहराते रहे और कांग्रेस मुस्कुराती रही।